ओम शांति। 27 तारीख की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर। शिव परमात्मा कहते, मीठे बच्चे, कालों का काल आया है, तुम बच्चों को वापिस ले जाने। हम सबको बाबा वापिस ले जाने आए हैं, इसीलिए याद से विकर्मों का बोझा खत्म करो, अपनी देह से भी मोह निकाल दो। प्रश्न है, भक्तों की कौन सी पुकार जब बाप सुन लेते हैं तो भक्त खुश हो जाने के बजाय दुखी होने लगते हैं? उत्तर है, भक्तों पर दुख आता है तब कहते हैं, हे भगवान, मुझे इस दुख की दुनिया से ले चलो, मेरी इस पतित दुनिया में दरकार नहीं। लेकिन जब बाप पुकार पुकार कर सुनकर आते हैं तो रोने लगते हैं। डॉक्टर को कहते, ऐसी दवाई दो जो हम तंदुरुस्त हो जाए। देखो, गीत है दूर देश का रहने वाला। ओम शांति। दूर देश में बाप भी रहते हैं और तुम बच्चे भी रहते हो। अब यह बाप यहाँ क्यों आया है? बाप को क्यों याद करते हैं? हे भगवान, आओ, आकर के हमको वापिस ले चलो। यह आत्मा कहती है ना, अपने घर मुक्ति धाम में ले चलो। यह तो जैसे कालों का काल है ना, तो बाबा कहते हैं, भक्ति मार्ग में समझ नहीं है कि हम किसको पुकारते हैं। हमको इस पतित दुनिया के संबंध से छुड़ाकर साथ ले चलो, हमको यहाँ रहने की दरकार नहीं। तो मनुष्य जब भी शरीर छोड़ते हैं तो शरीर में मोह होने के कारण आत्मा शरीर छोड़ना नहीं चाहती। फिर डॉक्टर को कहते हैं, ऐसी दवाई दो जो हम तंदुरुस्त हो जाए। शरीर को हम छोड़ना नहीं चाहते। साथ में फिर कहते, भगवान आओ, तो आकर हमको साथ ले चलो। देखो कितनी वंडरफुल बातें हैं। खुद भी कंफ्यूज होते हैं और बाबा को भी कंफ्यूज करते हैं। अभी खुशी से चलते हो ना तुम बच्चे। बाबा कहते, मित्र संबंधी आदि में से मोह निकाल दो। सब में मोह छूटेगा तो अंत काल में जिसको याद करेंगे फिर वहीं जन्म लेंगे। अगर सब में मोह छूट गया तो बाबा के साथ परम धाम जाएंगे। तो बाप कहते, मैं तुम आत्माओं को इस शरीर से अलग कर मैं तुमको साथ ले जाऊंगा। फिर तुमको मित्र संबंधी आदि की याद तो नहीं पड़ेगी, पिछाड़ी में एक बाप की याद होनी चाहिए। इसीलिए देह सहित सबको भूलते जाओ, मुझ एक बाप को याद करो। जब तक तुम पवित्र नहीं बनेंगे तब तक तुमको ले जा नहीं सकेंगे। बाप परम धाम से आए हैं, पराये देश से आए हैं, अपना देश स्वर्ग को स्थापना करने। तो बाबा कहते हैं, उसमें तो उनको आना ही नहीं है। सतयुग में भगवान नहीं आते, सतयुग की राजाई हमको देकर भगवान परम धाम में चले जाते हैं। यहाँ तुम दुखी होकर बुलाते हो, मुझे तो एक ही समय पर आकर सभी आत्माओं को वापिस ले जाना है। चाहे खुशी से चलो चाहे नाराजगी से चलो, चलना तो जरूर है। देखो, बेहद का बाप कालों का काल है ना, आत्माओं को वापिस ले ही जाते हैं। आए इसीलिए है, इस दुख की दुनिया से लेकर सुख की दुनिया में चलने के लिए जाना है बाबा के साथ वाया परम धाम। तो आत्माओं को शुद्ध बनने के लिए निरंतर देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। देह होते हुए भी अपने को आत्मा समझ बाप के साथ योग लगाना है। जैसे सन्यासी लोग ब्रह्म तत्व को योग लगाते हैं। अब कहते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, तत्व में लीन हो जाएंगे, तत्व से बुद्धि योग लग जाता है। ऐसे नहीं, शरीर छोड़ देते हैं। बाबा कहते, तुमको इस ज्ञान से आत्माएं तत्व में रहती, यह ज्ञान मिलता है, जहाँ परम धाम में परमात्मा भी रहते हैं। लेकिन कोई लीन नहीं होता है, हमको वहां जाना है, वो हमारा घर है। देखो अभी कितनी बीमारियां निकली है ना, अनेक प्रकार की बीमारियां निकली है, पहले इतनी नहीं थी। ड्रामा में ये सारी नोंद है, तुम बच्चे जानते हो। बाबा आया ही है सबको मिलने, परंतु सब सतयुग में तो नहीं आएंगे। जो जो जिस समय आते हैं उस समय उस धर्म की स्थापना होकर उनको आना पड़ता है। धर्म स्थापक को आना पड़ता है ना,
बाबा भी कल्प पहले मुआफिक आया है। इतनी सब आत्माओं को वापस ले जाने इस धरनी को कितनी खाद मिलनी है। नई दुनिया को भी खाद चाहिए ना, तो सब मनुष्य जानवर आदि खत्म हो जाएंगे। फिर सतयुग में कितना अच्छा फल देते हैं, जो तुम बच्चों को साक्षात्कार भी कराया है। अब सतयुग का साक्षात्कार करा रहे हैं। तुम बच्चे जानते हो बाबा कालों का काल है। सब कहते बाबा हम खुशी से आपके साथ चलते हैं, हमको ले चलो, हमको यहाँ बहुत दुख है। यह है ही दुख की दुनिया, दुख देने वाली दुनिया है ना। बाबा सुख की दुनिया में ले चलते हैं। दुख में तो एक दूसरे को दुखी देते रहेंगे ना, अपार दुख है। अब तुमको सुख में ले जाने परमात्मा आया है। तो बाबा कहते हैं कलयुग में तो राजधानी नहीं है। कहते बाबा वंडरफुल है, आपकी स्थापना का कर्तव्य इतने बच्चों को सुखी बनाते हैं। बाबा कहते अपने पुरुषार्थ अनुसार तुम उच्च पद पाते हो। तुम जानते हो 5000 वर्ष बाद परम पिता परमात्मा आते हैं। भल करके कोई प्रभु, कोई गॉड कहते हैं, पिता कहते हैं। प्रभु कहने में इतना मजा नहीं आता। देखो गॉड कहने से भी सबने सर्वव्यापी समझ लिया। बाबा कहते बच्चों को कि मैं तुम्हारा बाबा हूं, तो आत्मा भी समझती है ये तो हमारा बाबा आया हुआ है, हमको योग से पवित्र बना रहे हैं। तो बाप टीचर सदगुरु को याद करना पड़े। यहाँ बच्चों को वासना आती है सम्मुख रहने से। भगवान सम्मुख अगर बैठा हो तो वासना आएगी ना, बाकी प्रभु ईश्वर कहने से वो वासना नहीं आती, पिता वाली वासना नहीं आती। तो बाबा से योग लगाना चाहिए। बाप को याद करते करते हम बाबा के पास चले जाएंगे। देखो तुम्हारी बुद्धि जिन मिसल होनी चाहिए। देखो जिन की कहानी मालूम है सबको। बोलो हमको काम दो नहीं तो खा जाएंगे। फिर उसको काम दिया जाता है, सीढ़ी चढ़ो और उतरो। तुमको भी बाप कहते हैं मेरे साथ बुद्धि योग लगाओ, नहीं तो माया जिन तुमको खा जाएगी। माया जिन योग लगाने नहीं देती। देखो अच्छे अच्छे पहलवान बहादुरों को भी माया कच्चा खा जाती है। इसीलिए बाबा कहते हैं 1 सेकंड में परम धाम में जाओ, बाबा को टच करो, वापस नीचे आओ। ऐसे कार्य व्यवहार करते करते तुम जिन मिसल ऊपर नीचे कर सकते हो। तुम जानते हो बाबा सिखलाने आया है ना। कहते बच्चे अब सम्मुख आया हूं, मुझे अब याद करो, नहीं तो माया जिन खा जाएगी। अपने को आत्मा समझ शरीर का भान छोड़ना है। सन्यासी माना देह सहित सब कुछ सन्यास करना है। अपने को आत्मा समझना है। तुम जानते हो ज्ञान और योग बल से बाबा हम सो को देवी देवता बनाते हैं। राजधानी स्थापन हो रही है ना, तो ये राजयोग है। बाकी ये बातें तुमको शास्त्रों में नहीं देखने को मिलेगी, न सुनने को मिलेगी। बाबा कहते अब मुझे याद करो और ट्रस्टी बनकर श्रीमत पर चलो। हर बात में लड़ाई लेते रहो। बच्चों आदि की शादी करनी है, मना थोड़ी है। हर एक का हिसाब किताब अलग अलग है। जैसे जैसे जो बच्चे हैं उनका हिसाब देख राय दी जाती है। अगर उन आत्माओं को भगवान में प्यार नहीं है तो हिसाब देकर छूट कर देना चाहिए, मतलब हिसाब किताब अलग कर देना चाहिए। जैसे जैसे बच्चे हैं उनका हिसाब देख बाबा राय भी देते हैं। कहेंगे बच्चों की शादी करानी है, बाबा कहेंगे भल कराओ। पैसा है, मकान बनाना है, बाबा कहेंगे भल बनाओ। मना थोड़ी है, मकान आदि बनाए, बच्चों की शादी करा दो, आदि आदि कर कर हिसाब चुक्त करो, क्योंकि अभी समय चल रहा है हिसाब किताब चुक्त करने का। सभी समझते कौन अच्छा पद पा सकते हैं, कितनी डिफिकल्टी है। इसमें बड़ी दुरानदेशी बुद्धि चाहिए। राजा ही पानी है ना, कम बात थोड़ी है। दास दासी थोड़ी बनना है, प्रजा थोड़ी बनना है। बाबा नाम बोलने से भी तुम सतयुग में आ सकते हो, लेकिन जितना रोज मुरली सुनेंगे, धारणा करेंगे, तभी राजा रानी पद पाएंगे। जब तक काम खलास हो जाए, बच्चों आदि का हिसाब किताब चुक्त कर छुट्टी कर दो। कोई से हिसाब किताब या कर्जा है तो पहले उतार दो। ये भी समझने की बातें हैं। बाबा कहते हैं माया भी अच्छी रीति खटकाएगी जरूर,
परंतु तुम यह भी समझते हो बाबा तो बहुत मीठा है, सबको पवित्र बनाए वापिस ले जाएंगे। ऐसे बाप में कोई बहुत लव रखते हैं और होना भी चाहिए, मीठी चीज है ना। सतयुग में अपार सुख है, इसीलिए स्वर्ग को याद करते हैं। कोई मरता है तो क्या कहते, स्वर्ग पधारा। देखो स्वर्ग नाम कितना मीठा है। जो पास्ट हो जाए उसको फिर भक्ति मार्ग में नाम लेकर याद करते हैं। बाबा ने जिनका काम दे दिया है, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, नहीं तो माया रूपी जिन तुमको खा जाएगा। याद करना पड़े, आत्मा निश्चय कर फिर बाप को याद करो। देह में देह सहित हम भगवान को याद करेंगे तो मित्र संबंधी याद आएंगे, सब याद आएगा, लेकिन खुद को आत्मा समझ फिर परमात्मा को अगर याद करते हैं तो बाबा कहते शरीर भी याद नहीं आएगा। हाँ, शरीर निर्वार्थ भले कर्म करो, 8 घंटा शरीर निर्वार्थ कर्म करना चाहिए, क्योंकि तुम कर्म योगी हो। फिर तुम पुरुषार्थ करो, 8 घंटा अपने लिए निकालो, अपने पुरुषार्थ के निकालो। ऐसे ऐसे अपने को समझाओ, बस हम बाबा के बन गए हैं। बाबा कहते हैं जो बच्चे उच्च पद सतयुग में पाना चाहते हैं, उन्होंने बाबा ने जो गाइडलाइन दी है या बाबा का जो चार्ट है सवेरे से रात तक का, उस हिसाब से अगर हम चलते हैं, मतलब सतयुग में जाने के लिए बाबा ने मधुबन में एक दिनचर्या फिक्स की है, सवेरे उठने से रात को सोने तक। अगर उस समय वो सब कार्य किए जाते हैं तो बाबा कहते 8 घंटा तुम अपने लिए पुरुषार्थ के लिए निकाल सकोगे। इसीलिए तुम मेहनत करते हो। विश्व का मालिक बनना है ना, कोई कम बात थोड़ी है। मासी का घर नहीं है विश्व का मालिक बनना। बाबा आया है दुख से लिबरेट कर लेने और अपने साथ ले जाने। राम राज्य की स्थापना करने बाप को आना पड़ता है, वही शांति की स्थापना करते हैं, उनके तो मददगार बनते हैं, उनको फिर पीस प्राइज मिलती रहती है। पीस स्थापन करने वाला ही पीसफुल राज्य देते हैं। दुनिया में पीस मतलब शांति स्थापन करने वाला स्वयं परमात्मा है। वही मोस्ट बिलेवर्ड बाबा है ना, जो हमको कल्प 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 मतलब 5000 साल, तो हर 5000 साल में आकर हमको स्वर्ग का वर्षा देते हैं। जितना श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ बनेंगे। तुम जानते हो श्री श्री से हम श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनते हैं। देखो डबल श्री कौन, शिव बाबा, सिंगल श्री श्री लक्ष्मी नारायण। आज जो दुनिया वाले खुद को श्री श्री 108 महात्मा के नाम से बुलाते हैं, बाबा कहते हैं डबल श्री तो किसको लग ही नहीं सकता। 21 जन्मों के लिए मैं तुमको सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी में भेज देता हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, दुरानदेशी बन कर्म बंधनों को अभी समाप्त करो। कोई भी हिसाब किताब व कर्जा अभी मत लो, उससे उतार कर हल्का बन बाबा का वारिस बन जाओ। कर्म योगी बन, कर्म भी करना है, साथ साथ 8 घंटा स्व के पुरुषार्थ में भी देना है। ऐसा नहीं कि पूरा दिन कर्म करते ही रहना है, सभी से ममत्व जरूर निकाल देना है। वरदान, प्रवृत्ति में रहते भी समर्पित हो, सेवा की धुन में रहने वाले बाप दादा के दिल तख्त नशीन भव। प्रवृत्ति में भी रहते समर्पित हो, बुद्धि को समर्पित करना है परमात्मा में, रहना ग्रस्त व्यवहार में है, लेकिन समर्पित बुद्धि हो, सेवा करनी है, वो धुन लगी होनी चाहिए, तो हम भगवान के दिल तख्त पर बैठ सकेंगे। जो बच्चे प्रवृत्ति में रहते भी समर्पित है, उनको सहयोग से सेवा का वृक्ष फलीभूत हो जाता है, उनको सहयोग ही वृक्ष का पानी बन जाता है। जैसे वृक्ष को पानी मिलने से अच्छा फल निकलता है, ऐसे श्रेष्ठ सहयोगी आत्माओं के सहयोग से
वृक्ष फलीभूत होता है। ये कल्प वृक्ष, मनुष्य रूपी कल्प वृक्ष की बाबा बात कर रहे हैं। ऐसे सेवा की धुन में सदा रहने वाले, प्रवृत्ति में रहते, समर्पित हो चलने वाले बाप दादा के दिल तख्त नशीन बनते हैं। स्लोगन, कम से कम समय में संकल्पों को मोड़ने और ब्रेक लगाने की युक्ति सीख लो तो बुद्धि की शक्ति व्यर्थ नहीं जाएगी। ओम शांति।